नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत प्रथम पुरुष पर चर्चा करेंगे। प्रथम पुरुष के वाक्यों के निर्माण के लिए सबसे पहले हमें संस्कृत भाषा के तीनों वचनों और तीनों लिंगों का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो एक बार हम इनकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान करवाए वे सब एक वचन के अंतर्गत आते हैं। जो 2 व्यक्तियों और वस्तुओं का ज्ञान करवाए वे द्विवचन के अंतर्गत आते हैं। और जो 3 या 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का ज्ञान करवाएं वे बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जो पुरुषवाचक शब्दों का ज्ञान कराए या पुरुष जाति का ज्ञान करवाए वे पुल्लिंग होते हैं। जो स्त्री जाति का ज्ञान करवाए वे स्त्रीलिंग होते हैं। और जो शब्द ना पुल्लिंग होते हैं और ना स्त्रीलिंग होते हैं वे नपुंसकलिंग कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सबसे पहले हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पर चर्चा करेंगे। मध्यम पुरुष हम श्रोता को कहते हैं। श्रोता अर्थात सुनने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। अर्थात श्रोता को हम मध्यम पुरुष कहते हैं। वक्ता जो है वो बोलने वाला है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं वक्ता हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष हूँ। तो बोलने वाले व्यक्ति को उत्तम पुरुष कहा जाता है। और जैसे कि आप सभी अभी मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप सभी श्रोता हैं, तो आप सभी क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुष। इसके बाद हम बात करते हैं प्रथम पुरुष, जिस पर कि हमें विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। प्रथम पुरुष क्या है? पुरुष का अर्थ है व्यक्ति और प्रथम पुरुष यानी श्रोता और वक्ता को छोड़कर जितने भी व्यक्ति होंगे वे सभी किसके अंतर्गत आएंगे? प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। और प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो आइए अब हम प्रथम पुरुष पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रथम पुरुष हम कहते किसे हैं? प्रथम पुरुष की परिभाषा क्या है? श्रोता सुनने वाले तथा वक्ता कहने वाले या बोलने वाले को छोड़कर अन्य सभी कर्ता प्रथम पुरुष के होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष यानी श्रोता और वक्ता को छोड़कर जितने भी कर्ता हैं वो सब क्या कहलाते हैं? प्रथम पुरुष। और हिंदी भाषा में हम इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं। ये तीनों लिंगों में एवं तीनों वचनों में होते हैं। तीनों लिंगों में अर्थात जो प्रथम पुरुष है वो तीनों लिंगों में होता है और तीनों वचनों में भी होता है। सभी नाम प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। सभी नाम प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं का तात्पर्य क्या है कि जैसे मैं किसी भी व्यक्ति का नाम लूँ, राम, श्याम, सीता, गीता, रीता, मीता, कोई भी जो नाम होगा, किसी भी व्यक्ति का जो भी नाम होगा, नाम भी क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है। वचन के अनुसार प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होता है। वचन के अनुसार यानी अगर एक वचन का कर्ता है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। अगर हमारा कर्ता द्विवचन है तो हमारी क्रिया भी द्विवचन की होगी। और अगर हमारा कर्ता बहुवचन का है तो हमारी क्रिया भी बहुवचन की ही होगी। जो हमने धातु प्रकरण पढ़ा था तो उसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ हम प्रथम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग कैसे करते हैं। तो एक बार हम इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। प्रथम पुरुष के कर्ता एवं क्रिया लट लकार में, क्योंकि हमने अभी लट लकार पढ़ा है, लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान काल के लिए, तो हम सबसे पहले वर्तमान काल के विषय में ही जान लें। तो प्रथम पुरुष का जो कर्ता है, यहाँ पर मैंने सर्वनाम शब्दों को लिया है। आप सर्वनाम शब्दों के साथ साथ किसी व्यक्ति का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि प्रथम पुरुष में सभी व्यक्तियों के नाम भी प्रथम पुरुष ही होते हैं। और जैसे यहाँ पर है सह, सा, तत्, सह, तौ, ते, ये हमने पढ़ा था पुल्लिंग का सर्वनाम शब्द। सह, तौ, ते, वह, वेदो, वे सब। स्त्रीलिंग में हमने पढ़ा था सा, ते, ताहा, वह, वेदो, वे सब। और नपुंसक लिंग में हमने पढ़ा था तत्, ते, तानी, वह एक,
वे दो और वे सब। तो यहाँ पर मैंने तीनों लिंगों के तीनों वचनों के शब्दों को यहाँ पर लिया है, तो उसी के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे अस धातु है, अस धातु के प्रथम पुरुष में क्या होता है? अस्ति स्तः सन्ति, एक है, दो हैं, कई हैं। तो अगर हम यहाँ पर वाक्यों का निर्माण करते हैं तो सह अस्ति वह है पुल्लिंग, पुल्लिंग के लिए क्या होगा? सह अस्ति वह है। सा अस्ति वह है स्त्रीलिंग, तत् अस्ति वह है नपुंसकलिंग। तौ स्त वे दो हैं पुल्लिंग, ते स्त वे दो हैं स्त्रीलिंग, ते स्त वे सब हैं नपुंसकलिंग। ते संति वे सब हैं पुल्लिंग, ताह वे दो वे सब हैं स्त्रीलिंग, और तानी वे सब हैं नपुंसकलिंग। अन्य धातुएं, अब अन्य धातुएं हम अगर जरूरी नहीं कि हर वाक्य में हम अस धातु का ही प्रयोग करें, अस के अलावा भी हम बहुत सारी धातुओं का प्रयोग करते हैं वाक्य निर्माण के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारी मूल धातु है उसमें हमें लट लकार के लिए क्या करना होता है? अति, अतः, अंति लगा देना होता है। जैसे पट प्लस अति हम लगाएंगे तो पठति बन जाएगा, पट प्लस अतः लगाएंगे तो पठतः बन जाएगा, और पट प्लस अंति लगाएंगे तो पठंती बन जाएगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पर वाक्य बना सकते हैं। सह पठती वह पढ़ता है, सा पठती वह पढ़ती है। तत् के साथ पठती क्रिया का प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि ये नपुंसकलिंग है। यहाँ पर अगर पतति शब्द होता तो हम पतति ले सकते थे। तत् पतति वह गिरता है। तौ पठतः वे दो पढ़ते हैं, ते पठतः वे दो पढ़ती हैं, और ते पठतः की जगह हम ले लेंगे पततः वे दो गिरते हैं। ते पठंती वे सब पढ़ते हैं, ताहा पठंती वे सब पढ़ती हैं, और तानी पठंती के स्थान पे हम क्या ले लेंगे? पतंती, तानी पतंती यानी वे सब गिरते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार हमें कर्ता और क्रिया का प्रयोग करना है और हम छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर पुल्लिंग का उदाहरण दिया गया है। प्रथम पुरुष के पुल्लिंग के उदाहरण के रूप में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में, यहाँ एक बालक है, यहाँ दो बालक है, यहाँ कई बालक हैं। तो श्रोता और वक्ता के अलावा जब भी हम किसी के भी बारे में बातें करते हैं, किसी के बारे में भी चर्चा करते हैं, तो वो सब प्रथम पुरुष होते हैं। जैसे यहाँ पर है सह बालकः अस्ति, वह बालक है। तौ बालकौ स्त, वे दो बालक हैं। ते बालकः सन्ति, वे सब बालक हैं। तो आप देखेंगे सह तौ ते बालकः बालकौ बालकः अस्ति स्तः सन्ति। तो आपने क्या देखा कि अगर यहाँ पर हमारा सर्वनाम एक वचन है तो यहाँ पर हमारा कर्ता भी एक वचन है और क्रिया भी एक वचन है। उसी प्रकार यहाँ पर तीनों शब्द द्विवचन के हैं और उसी प्रकार यहाँ पर तीनों शब्द जो हैं वो बहुवचन के हैं। तो वाक्य निर्माण करते वक्त हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। उसके बाद हम स्त्रीलिंग के वाक्यों को देखते हैं। सा बालिका अस्ति, वह बालिका है। ते बालिके स्त, वे दो बालिकाएं हैं। ताहा बालिकाः सन्ति, वे सब बालिकाएं हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सा जो है स्त्रीलिंग का सर्वनाम शब्द है, तो सा ते ताहा एक वचन द्विवचन बहुवचन। बालिका बालिके बालिकाः ये भी एक वचन द्विवचन बहुवचन। अस्ति स्तः सन्ति, यहाँ पर भी क्रिया एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर भी जिस प्रकार पहले वाक्य में तीनों शब्द एक वचन के हैं, दूसरे वाक्य में द्विवचन के हैं और तीसरे वाक्य में बहुवचन के हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करना है। उसके बाद है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में यहाँ पर जैसे हमने उदाहरण देखा, यहाँ पर एक फल है, ये दो फल है, ये कई फल हैं। तत् फलम अस्ति, वह एक फल है। ते फले स्तः, वे दो फल हैं। तानी फलानी सन्ति, वे सब फल हैं। यहाँ पर भी तीनों शब्द एक वचन के हैं, ये तीनों शब्द द्विवचन के हैं और ये तीनों शब्द बहुवचन के हैं। सह गच्छति, वह जाता है। तौ गच्छत, वे दो जाते हैं। ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। आप देखेंगे कि अभी तक हमने जितने भी वाक्य पढ़े, ये हम किसी के भी बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये ना तो श्रोता हैं और ना ये वक्ता हैं।
तो ये सभी वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं? प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर हम प्रथम पुरुष पुल्लिंग के कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे। आप यहाँ चित्र देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बच्चा खेल रहा है, यहाँ पर 2 बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पर 3 बच्चे खेल रहे हैं। तो इन्हीं पर आधारित नीचे वाक्य दिए गए हैं, हम उनके अर्थ को समझ लेते हैं। सह कः अस्ति, वह कौन है। एषः बालकः अस्ति, यह बालक है। अयं क्रीडति, यह खेलता है। तौ कौ स्तः, ये 2 कौन हैं। एतौ बालकौ स्तः, ये 2 बालक हैं। इमौ क्रीडतः, ये 2 खेलते हैं। ते के सन्ति, ये सब कौन हैं। एते बालकाः सन्ति, ये सब बालक हैं। इमे क्रीडन्ति, ये सब खेल रहे हैं। अगला है यहाँ पर एक घोड़ा, यहाँ 2 घोड़े और यहाँ पर कई घोड़े। एषः कः अस्ति, यह कौन है। एषः अश्वः अस्ति, यह घोड़ा है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। एतौ कौ स्तः, ये 2 कौन हैं। एतौ अश्वौ स्तः, ये 2 घोड़े हैं। अश्वौ धावतः, 2 घोड़े दौड़ते हैं। एते के सन्ति, ये सब कौन हैं। एते अश्वाः सन्ति, ये सब घोड़े हैं। अश्वाः धावन्ति, सब घोड़े दौड़ते हैं। यहाँ पर हम कुछ अन्य उदाहरण भी देखेंगे। पहली लाइन में जितने भी वाक्य दिए गए हैं ये सारे एक वचन के हैं। दूसरी लाइन में द्विवचन के वाक्य हैं और तीसरी लाइन में सभी वाक्य बहुवचन के हैं। छात्रः लिखति, एक छात्र लिखता है। छात्रौ लिखतः, 2 छात्र लिखते हैं। छात्राः लिखन्ति, कई छात्र लिखते हैं। एषः मृगः धावति, यह हिरन दौड़ता है। एतौ मृगौ धावतः, ये 2 हिरन दौड़ते हैं। एते मृगाः धावन्ति, ये सब हिरन दौड़ते हैं। सिंहः गर्जति, शेर दहाड़ता है। मयूरौ नृत्यतः, 2 मोर नाचते हैं। एते भक्ताः भजन्ति, ये सब भक्त भजन करते हैं। शुकः खादति, तोता खाता है। कृषकौ गच्छतः, 2 किसान जाते हैं। अमनः वरुणः अरुणः च गच्छन्ति, अमन वरुण और अरुण जाते हैं। सः बालः नमति, वह बालक नमस्कार करता है। एतौ गजौ चलतः, ये 2 हाथी चलते हैं। छात्राः वदन्ति, कई छात्र बोलते हैं। अध्यापकः लिखति, एक अध्यापक लिखते हैं। मोहनः सोहनः च हसतः, मोहन और सोहन हंसते हैं। कृषकाः गच्छन्ति, किसान जाते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हमने जितने भी वाक्यों को पढ़ा ये सभी वाक्य प्रथम पुरुष पुल्लिंग के थे। आगे हम प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग के वाक्यों का हिंदी अनुवाद करेंगे। सा का अस्ति, यह कौन है। वह, ये जो यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, एक लड़की है, यहाँ 2 लड़कियां हैं और यहाँ पर कई लड़कियां हैं। तो सा का अस्ति, वह कौन है। सा बालिका अस्ति, वह बालिका है। बालिका लिखति, बालिका लिख रही है। ते के स्तः, वे 2 कौन हैं। ते बालिके स्तः, वे 2 बालिकाएं हैं। बालिके लिखतः, 2 बालिकाएं लिखती हैं। ताः काः सन्ति, वे सब कौन हैं। ताः बालिकाः सन्ति, वे सब बालिकाएं हैं। बालिकाः लिखन्ति, बालिकाएं लिख रही हैं। अगला यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे कोकिला है, कोयल है। यहाँ पर 1 कोयल है, यहाँ 2 कोयल है और यहाँ पर 3 कोयल है। तो ये वाले वाक्य एक वचन के हैं, ये वाक्य द्विवचन के हैं और ये वाक्य बहुवचन के हैं। एषा का अस्ति, यह कौन है। एषा कोकिला अस्ति, यह कोयल है। कोकिला गायति,
कोयल गाती है। एते के स्तः, ये दो कौन हैं? एते कोकिलेस्तः, ये दो कोयल हैं। कोकिले गायतः, दो कोयल गाती हैं। एतः काः सन्ति, ये सब कौन हैं? एतः कोकिलाः सन्ति, ये सब कोयल हैं। कोकिलाः गायन्ति, कोयल गाती हैं। यहाँ पर हम अन्य उदाहरण देखेंगे। पहली लाइन में सारे वाक्य एक वचन के हैं, दूसरी लाइन में सारे वाक्य द्विवचन के हैं और तीसरी लाइन में सारे वाक्य बहुवचन के हैं। सा बालिका पठति, वह बालिका पढ़ती है। ते छात्रे पठतः, वे दो छात्राएं पढ़ती हैं। ताः ललना पचन्ति, वे सब औरतें पकाती हैं। एषा महिला गच्छति, यह महिला जाती है। एते कन्ये लिखतः, ये दो कन्याएं लिखती हैं। एताः महिलाः वदन्ति, ये सब महिलाएं बोलती हैं। सा नायिका नृत्यति, वह नायिका या अभिनेत्री नाचती है, वह अभिनेत्री नाचती है। रमा लता च नृत्यतः, रमा और लता नाचती हैं। ताः नायिकाः गच्छन्ति, वे सब अभिनेत्रियां या नायिकाएं जाती हैं। सा चटका कूजति, वह चिड़िया कूजती है। ते नायिके वदतः, वे दो अभिनेत्रियां बोलती हैं या वे दो नायिकाएं बोलती हैं। ताः अध्यापिकाः हसन्ति, वे सब अध्यापिकाएं हंसती हैं। सा गायिका गायति, वह गायिका गाती है। ते गायिके गायतः, वे दो गायिकाएं गाती हैं। एताः मूषिकाः धावन्ति, ये चूहियां दौड़ती हैं। यहाँ पर चूहिया में हम चंद्र बिंदु लगाएंगे क्योंकि बहुत सारी चूहियों की बात हो रही है, बहुवचन का वाक्य है। ये सारी चूहियां दौड़ती हैं। सा अध्यापिका हसति, वह अध्यापिका हंसती है। एते चटके कूजतः, ये दो चिड़िया कूजती हैं। लता रमा सपना च पठन्ति, लता रमा और सपना पढ़ती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने जितने भी उदाहरण देखे ये सब प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग के उदाहरण थे और अब हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग के उदाहरण, प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग के उदाहरण। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक वृक्ष से एक पत्ता गिर रहा है, यहाँ पर दो पत्ते गिर रहे हैं और यहाँ पर तीन पत्ते गिर रहे हैं। तो इसी पर आधारित ये वाक्य हैं। तत् किम अस्ति, वह क्या है। तत् पत्रम अस्ति, वह पत्ता है। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। ते के स्तः, वे दो क्या हैं। ते पत्रे स्तः, वे दो पत्ते हैं। पत्रे पततः, दो पत्ते गिरते हैं। तानि कानि सन्ति, वे सब क्या हैं। तानि पत्राणि सन्ति, वे सब पत्ते हैं। पत्राणि पतन्ति, सब पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक फूल है, दो फूल हैं और कई फूल हैं। तो इन्हीं के आधार पर ये वाक्य है। एतत् किम अस्ति, यह क्या है। एतत् पुष्पम अस्ति, यह फूल है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। एते के स्तः, ये दो क्या हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, तो यहाँ पर आप अपने आप ही क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। एते पुष्पे स्तः, ये दो फूल हैं। पुष्पे विकसतः, दो फूल खिलते हैं। ये दो क्या हैं, ये दो फूल हैं, दो फूल खिलते हैं। एतानि कानि सन्ति, ये सब क्या हैं। एतानि पुष्पाणि सन्ति, ये सब फूल हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, सब फूल खिलते हैं या कई फूल खिलते हैं। अगला है, यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं। पहले वाक्य में सारे एक वचन के वाक्य हैं, दूसरे लाइन में सारे द्विवचन के वाक्य हैं और तीसरी लाइन में सारे बहुवचन के वाक्य हैं। तत् गृहम अस्ति, वह घर है। ते गृहे स्तः, वे दो घर हैं। तानि गृहाणि सन्ति,
वे सब घर हैं। एतत् चक्रम चलति, यह पहिया चलता है। एते फलेस्त, ये 2 फल हैं। एतानि नगराणि सन्ति, ये सब नगर हैं। एतत् पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है। ते जले वहता, वे 2 जल या वे 2 पानी बहते हैं। एतानि आम्राणि सन्ति, ये सब आम हैं। तत् कंदुकम पतति, वह गेंद गिरती है। ते वस्त्रेस्त, वे 2 वस्त्र हैं, वे 2 कपड़े हैं। तानि पुस्तकानि पतन्ति, वे सब किताबें गिरती हैं। तत् क्रीडनकम अस्ति, वह एक खिलौना है। ते पुस्तकेस्त, वे 2 पुस्तकें हैं या वे 2 किताबें हैं। एतानि मुखानि हसन्ति, ये सारे मुंह हंस रहे हैं। ये सब मुख जो हैं वो हंस रहे हैं। मुख यहाँ पर मुंह भी हो सकता है, मुखौटे भी हो सकता है। तत् वस्त्रम पतति, वह कपड़ा गिरता है। ते वस्त्रे पततः, वे 2 कपड़े गिरते हैं। तानि वस्त्राणि पतन्ति, वे सब कपड़े गिरते हैं। तो बच्चों, आपने यहाँ तक जितने उदाहरण पढ़े ये सब थे प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग के उदाहरण। और इन वाक्यों को पढ़ने के बाद आपने ये देखा होगा कि अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो उसकी क्रिया भी एक वचन है। अगर हमारा कर्ता द्विवचन है तो उसकी क्रिया भी द्विवचन है। और अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तो उसकी क्रिया भी बहुवचन है। उसी प्रकार सर्वनाम शब्द भी वाक्यों के अनुसार ही प्रयोग किए गए हैं। तो बच्चों, आज हमने प्रथम पुरुष के वाक्यों का हिंदी अनुवाद किया। प्रथम पुरुष के वाक्यों का निर्माण कैसे करना है ये समझा। और आशा करती हूँ कि अब आप प्रथम पुरुष के छोटे छोटे वाक्यों को स्वयं बनाने में समर्थ होंगे। धन्यवाद।